तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज कुछ इस तरह का एक 3D मॉडल बनाकर सॉलिडवर्क्स में कि किस तरह से हमने इसको बनाया। और इसको बनाने के लिए सिंपली हमने कई अलग तरह की कमांड का इसमें यूज़ करा है। किस तरह से हम जल्दी से इसमें मिरर कर सकते हैं और किस तरह से हमने इसमें टेक्स्ट को लिखा हुआ है, एक्सट्रूड किया है और रिवॉल्व करा है, पैटर्न किया है। तो सब कुछ इसमें सीखने वाले हैं और सेल भी इसमें सीखेंगे किस तरह से हम किसी भी चीज़ को सेल करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको बनाकर। तो चलिए दोस्तों इसके लिए लेते हैं राइट प्लेन, करते हैं क्लिक, स्केच। और इतना करने के बाद सबसे पहले हमको लेनी है यहाँ पर एक सेंटर लाइन कुछ इस तरह से। इसको करते हैं नीचे की तरफ ड्रैग और दोबारा लेते हैं एक लाइन और इसको दे देते हैं कुछ इस तरह की एक प्रोफाइल जो कि आप देख रहे हैं। तो चलिए इतना करने के बाद राइट से लेफ्ट को इस तरह से हमको ड्रैग करना है और एक विंडो क्रिएट करनी है और इसके बाद कर देना है मिरर टूल पर क्लिक। तो हमारा सिंपली मिरर हो जाएगा। तो सिंपली इतना करने के बाद हमको लेना है यहाँ पर 3 पॉइंट आर्क और इस पर क्लिक करने के बाद ये पॉइंट लेना है, ये पॉइंट लेना है और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर रखना है और दोबारा से इसमें ड्रॉप डाउन करना है और यहाँ पर लेना है हमको टेंजेंट आर्क करना है। इस पर क्लिक, इस पॉइंट को लेना है और इस पॉइंट को लेना है, ये दोनों पॉइंट हमारे टेंजेंट हो जाएंगे। तो इसके बाद चलिए लेते हैं स्मार्ट डायमेंशन और दे देते हैं इस पूरी जो हमारा स्केच है इसको डायमेंशन। तो ये जो हमारा होगा इसका रेडियस ले लेते हैं, ये हमारा होगा यहाँ पर 1.5। तो इसको दे देते हैं ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट से जो हमारा ये आर्क है इसका हमारा एक पॉइंट होगा जो कि सेंटर पॉइंट होगा ये। तो इसको दे देते हैं डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा होगा 1.25। इसको देने के बाद सेम एज इट इज इसको देते हैं 0.75 जो कि हमारा होगा रेडियस। इसको दे देते हैं 24 एंगल, ये हमारा होगा 118। तो सिंपली इतना करने के बाद ये वाला पॉइंट लेना है और ये लेना है और इन दोनों को कर देते हैं यहाँ पर हम 1। अभी नीचे की साइड हमारी डिफाइन नहीं हुई है तो ये हमको पॉइंट लेना है इस वाले जो हमारा ये हमने 2 पॉइंट आर्क बनाया था या फिर टेंजेंट आर्क बनाया था, इसका हमारा पॉइंट ये जो शो हो रहा है नीचे ये लेना है और ये ओरिजिन लेना है शिफ्ट के साथ, दोनों को कर देंगे यहाँ पर मर्ज। तो हमारा ये फुली डिफाइन हो जाएगा इतना करने के बाद। तो ये हमारा यहाँ पर फुली डिफाइन हो चुका है और ये राइट में यदि आप नीचे देखेंगे तो फुली डिफाइन हमारा लिखा हुआ भी आ चुका है। तो इसलिए फुली डिफाइन करने के बाद आते हैं हम फीचर्स में और इसको करते हैं यहाँ पर एक्सट्रूड। और एक्सट्रूड में आने के बाद इसमें करना है हमको फिल। तो यहाँ पर इसको ले लेते हैं हम 0.5 टैप करते हैं प्रीव्यू के लिए, कुछ इस तरह से दिख रहा है। और उसके बाद हमको क्लिक करना है ड्राफ्ट ऑन या ऑफ। तो अभी ये ऑफ है, इसको ऑन करने के लिए इस पर करना है लोगो पर क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली हमारा एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पर आपको फिल करना है 24 डिग्री। तो जैसे आप इसमें 24 डिग्री करेंगे ये हमारा इस तरह से टेपर में हो जाएगा 24 की डिग्री में। इसको कर देते हैं अभी के लिए ओके। तो सिंपली ओके करने के बाद चलिए इसको दे देते हैं चैम्फर और हमारा रेडियस। तो चलिए सबसे पहले दे देते हैं इसको रेडियस, करते हैं रेडियस टूल पर ऊपर क्लिक या फिर फिलिट पर। और इतना करने के बाद जो इसको हमको रेडियस देना है वो देना है यहाँ पर 0.5 का, करते हैं इसको क्लिक और यहाँ पर लेते हैं इसको 0.5, प्रीव्यू के लिए टैब कर देते हैं इसको ओके। इतना करने के बाद दोबारा से इसमें ड्रॉप डाउन आना है फिलिट के में और यहाँ पर आप देखेंगे चैम्फर, सिंपली इस पर हमको क्लिक करना है और ये जो चैम्फर है ये हमको लेना है यहाँ पर 0.181 का। तो नीचे की इस वाली एज को या फिर इस वाले करेंगे सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद इसको करते हैं 0.181 टैप करेंगे प्रीव्यू के लिए। तो ये हमारा होगा यहाँ पर 0.181। तो हमने इसको इतना कर दिया है और हमारा कुछ इस तरह से दिखने लग रहा है। तो चलिए इसको डिग्री भी दे देते हैं। तो ये हमारा डिग्री है, ये हमारा होगा यहाँ पर 30 और ये कुछ इस तरह से प्रीव्यू होने लग जाएगा, कर देते हैं इसको ओके। तो ओके करने के बाद जो हमारा मॉडल है अभी तक कुछ इस तरह से दिखने लग रहा है और इसको करते हैं इस तरफ फ्लिप, उल्टी साइड में लाते हैं और अभी हमको इसमें करना है सेल। तो सेल टूल पर करेंगे क्लिक और जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारा ये लेफ्ट साइड में एक विंडो ओपन होगी। तो इसमें हमको यहाँ पर लेना है 0.06। तो एंटर करते हैं 0.06, एंटर करते हैं इस वाले फेस को क्लिक और यहाँ पर कर देते हैं 0.06 ओके, कर देते हैं इसको। तो ओके करने के बाद ये कुछ इस तरह से हमारा अभी तक बन चुका है।
तो इतना करने के बाद हमको ये वाला फेस लेना है, तो चलिए क्लिक करते हैं इस वाले फेस पर, स्केच करते हैं हम इसको व्यू डायरेक्शन में। तो सिंपली इतना करने के बाद ऊपर हमको यहाँ पे एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है, लेते हैं सबसे पहले एक सेंटर लाइन और क्लिक करते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, और ये जो हमारा पॉइंट होगा सेंटर लाइन का, और इसका हमारा एक पॉइंट यहाँ पर शो होगा, इस तरह से इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं या फिर डिलीट करके मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमको लेनी है सेंटर लाइन, क्लिक करना है हमको यहाँ पर, या फिर अपना कर्सर यहाँ पर इस तरह से मूव करना है ऊपर की साइड बिना क्लिक किए। तो यहाँ पर हमको शो होगा ये वाला पॉइंट, सेंटर पॉइंट होगा, इसको इस तरह वर्टिकली अपवर्ड इसको ले जाना है। और इतना करने के बाद यहाँ पर हमको लेनी है लाइन, और लाइन लेने के बाद कुछ इस तरह की प्रोफाइल हमको क्रिएट कर लेनी है जो कि आप देख रहे हैं। और सेम इसी तरह से इसको मिरर करना है जैसे हमने पहले किया था, और इसको लेना है हमको यहाँ पर, और यहाँ पर लेना है टेंजेंट आर्क, क्लिक करना है इस पर। यदि आपके केस में इस तरह से हो यानी कि टेंजेंट हमको क्लियरली दिख रहा है, नहीं हो रहा, तो सिंपली आपको करना है दोबारा से इसको लेना है और इस तरफ से हमको इस तरफ इसको देखना है। और इतना करने के बाद यहाँ पे लेना है टेंजेंट आर्क, और इस तरह से इसको कर देना है यहाँ पर टेंजेंट, इसको कर देते हैं थोड़ा क्लोज, और यहाँ पर दोबारा से लेते हैं टेंजेंट आर्क इस तरह से। तो चलिए दोबारा से लेते हैं यहाँ पर टेंजेंट आर्क और करते हैं यहाँ पर क्लिक, और इस तरह से इसको कर देते हैं यहाँ पर क्लोज। तो सिंपली इतना करने के बाद ये वाला पॉइंट या फिर ये वाला आर्क और ये वाला आर्क दोनों को लेना है, और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम दे देते हैं, जो कि हमारा ये वाला डिस्टेंस होगा 0.5, एंटर। और इसका जो हमारा सेंटर पॉइंट है इस वाले आर्क का, ये हमारा ये है, और इसका हमारा ये वाला पॉइंट होगा, ये डिस्टेंस ले लेते हैं 0.7। ये वाला जो आर्क है इसको रेडियस दे देते हैं जो कि हमारा होगा यहाँ पर 0.2, इसको दे देते हैं, ये वाला हमारा होगा 0.1। और इतना करने के बाद इसको हमको कट देना है मिरर या फिर, तो इतना करने के बाद इसको हमको कर देना है यहाँ पर पैटर्न, जो कि हमको करना है यहाँ पर सर्कुलर पैटर्न। तो इस पर क्लिक करने के बाद करते हैं इसको सिलेक्ट करने के बाद ये पॉइंट हमारा इसको ले रहा है, तो इसको नहीं लेकर इस तरह से ड्रैग करके इसको इस वाले पॉइंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर हमको देना है ये वाला डिग्री, जो तो बाय डिफॉल्ट हमारा यहाँ पर 360 फिल होता है, बट हमको 360 की जगह इसमें लेना है 24। और 24 होने के बाद यहाँ पर हमको नंबर ऑफ स्केच 3 कर देने हैं। और इतना करने के बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे तो इसमें डायमेंशन, एंगुलर, स्पेसिंग देना है। तो इसमें दोबारा से इसको देख लेते हैं, और यहाँ पर दे देते हैं इसको ये वाला। तो अभी दे देते हैं यहाँ पर इसको 24, और इतना करने के बाद इसको कर देते हैं यहाँ पर हम ओके। और ओके करने के बाद आएंगे फीचर्स में, कर देंगे इसको एक्सट्रूड कट, ये हमको एक्सट्रूड कट करना है, तो और करते हैं इसको ओके। तो सिंपली इसको किस तरह से मिरर करना है एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि हमने ये कट किया है, कट पर जैसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा इसमें जो प्लेन है वो मिड प्लेन यानी कि फ्रंट प्लेन हमको शो हो रहा है। इस तरह से इसको करते हैं, और शिफ्ट के साथ और कंट्रोल के साथ देना है हमको ये फ्रंट प्लेन, और उसके बाद आना है यहाँ पर लीनियर पैटर्न के ड्रॉप डाउन में मिरर पर क्लिक। बाय डिफॉल्ट हमारा इस तरह से मिरर हो जाएगा। तो कर देते हैं इसको ओके। तो ओके करने के बाद इस तरह से हमारा मिरर हो चुका है। आते इस साइड करते हैं क्लिक, स्केच, कंट्रोल 8, यहाँ पर हमको लेने 30 सर्कल कुछ इस तरह से। एक सर्कल हमारा होगा यहाँ पर, एक सर्कल होगा हमारा यहाँ पर, ये दोनों सर्कल हमारे होंगे दोनों हॉरिजॉन्टल। ओके, तीनों को कर देते हैं यहाँ पर मिरर, तीनों सर्कल हमने ले लिए, कर देते हैं इसको इक्वल। ओके, दे देते हैं इसको डायमेंशन। तो ये वाला डायमेंशन ये हमको लेना है यहाँ पर 1.5। तो ये वाला जो डायमेंशन है ये हमने ले लिया यहाँ पर 0.15। और इतना करने के बाद दे देते हैं इसको ये वाला डायमेंशन यहाँ से, ये वाला जो कि हमारा होगा 1.4।
उसके बाद टोटल डायमेंशन दे देते हैं। तो सेंटर टू सेंटर हमारा ये 1.45, ये वाला डिस्टेंस दे देते हैं इसको। इसमें डायमेंशन पर करते हैं क्लिक, कुछ इस तरह से, और ये बाय डिफॉल्ट इसको इतना लेके कर देते हैं ओके। फीचर्स में आते हैं और कर देते हैं इसको एक्सट्रूड, अपवर्ड हमको एक्सट्रूड करना है। तो इसकी लेंथ देना है 0.3, डबल एंटर। इतना करने के बाद दोबारा से ऊपर का ये वाला फेस लेना है, स्केच करना है, कंट्रोल 8, सर्कल लेते हैं यहाँ पर, इसके मिड पॉइंट पर हमारा सर्कल 3 क्रिएट करने हैं हमको, कुछ इस तरह से। इनको भी सेम इसी तरह से हम तीनों को इक्वल कर लेंगे। तो करते हैं तीनों को इक्वल ओके, और दे देते हैं डायमेंशन, जो कि हमारा ये वाला डायमेंशन होगा 0.1। तो 0.1 कुछ इस तरह से शो हो रहा है। फीचर्स में आते हैं, एक्सट्रूड कट करते हैं इसको, जो कि हमको होना है यहाँ पर 0.2, डबल एंटर। तो ये कुछ इस तरह से हमारा प्रीव्यू हो जाएगा। तो इतना करने के बाद ये वाला हमको फेस लेना है, स्केच करना है इस पर, करते हैं कंट्रोल 8, और यहाँ पर चलिए लेते हैं एक सर्कल, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे इसका सेंटर पॉइंट किधर है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हमको ये लेना है, इस वाले सेंटर पॉइंट पर। और इतना करने के बाद ड्रैग करते हैं और लेते हैं यहाँ पर इसमें डायमेंशन। तो इसमें डायमेंशन लेने के बाद चलिए दे देते हैं इसको 0.84 का हमारा सर्कल होगा, जो कि हमारा होगा ये डायमीटर। तो चलिए इतना करने के बाद 0.84 कर देते हैं इसको, और इतना करने के बाद फीचर्स में आते हैं और कर देते हैं इसको एक्सट्रूड। तो ये जो हमको एक्सट्रूड करना है, ये करना है यहाँ पर 0.8, 0.08। तो ये जो हमको एक्सट्रूड करना है वो करना है यहाँ पर 0.05, कर देते हैं इसको ओके। तो सिंपली ओके करने के बाद दोबारा से आते हैं कुछ इस तरह से, इस वाले फेस पर करते हैं क्लिक, स्केच, और यहाँ पर हमको लेना है सेंटर रेक्टेंगल। दोबारा से वही प्रोसेस, सेंटर रेक्टेंगल के लिए सेंटर पॉइंट लेना है और इस तरह से इसको कर देना है ड्रैग, और दे देते हैं इसको इसमें डायमेंशन। तो ऊपर वाला ये वाला डायमेंशन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये हमारा होगा यहाँ पर 0.05, और दे देते हैं इसको ये वाला डायमेंशन भी, जो कि हमारा हो गया 0.1। इतना करने के बाद इस पॉइंट को लेते हैं और लेते हैं नीचे वाले शिफ्ट के साथ दोनों पॉइंट्स को कर देते हैं हॉरिजॉन्टल। ये हमारा ब्लैक हो चुका है, यानी फुल डिफाइन हो चुका है। फीचर्स में आने के बाद इसको भी कर देते हैं एक्सट्रूड कट, एक्सट्रूड कट थ्रू ऑल ओके। तो चलिए इसको दे देते हैं यहाँ पर जो बच्चा कुछ है, वो हमारा यहाँ पर रेडियस 0.1 का। तो लेते हैं इस वाली एज को और देते हैं इसको 0.1, और इसके बाद दे देते हैं ये वाला भी फिलेट या फिर रेडियस, जो कि हमको लेना है यहाँ पर 0.05, या फिर इसको चाहें तो ये हमारा बिल्कुल एज से लगा हुआ है। तो चलिए इसको ले लेते हैं 0.02 और कर देते हैं। तो चलिए इसको ले लेते हैं यहाँ पर 0.03, कर देते हैं इसको ओके। तो सिंपली ओके करने के बाद इसको ही कर देते हैं जो हमने कट और फ्लिट लगाए हैं, मिरर, या फिर इसको कर, और इसके बाद चलिए इसको कर देते हैं जो हमने कट और फ्लिट लगाए सर्कुलर पैटर्न से। आते हैं यहाँ पर करते हैं सर्कुलर पैटर्न, और इतना करने के बाद ले लेते हैं इसमें डायरेक्शन, शिफ्ट के साथ दोबारा इसको सेलेक्ट करते हैं और लेते हैं यहाँ पर इसको करते हैं डिलीट, डायरेक्शन लेते हैं जो कि हमारी होगी ये वाली डायरेक्शन। फीचर पर करना है क्लिक ये, और इस तरफ करने के बाद ये वाला भी कट करना है, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमारा 15 है, आपको इसमें 15 फिल करना है, और 15 फिल करने के बाद करते हैं इसको ओके। तो ओके करने के बाद ये अभी तक कुछ इस तरह से हमारा हो चुका है। तो लेते हैं ये वाला फेस, स्केच कंट्रोल 8, और यहाँ पर लेते हैं हम सेंटर लाइन,
कुछ इस तरह से। इस पॉइंट से इस पॉइंट को दे देते हैं डिस्टेंस, दे देते हैं ओवरऑल डिस्टेंस 0.6। इस पॉइंट को इस पॉइंट से दे देते हैं अगेन करते हैं इसको डिफाइन। इस पॉइंट से इस पॉइंट को कुछ इस तरह से 0.3। तो इसको करते हैं सबसे पहले डिलीट, इस लाइन को करते हैं क्लिक, हॉरिजॉन्टल करते हैं इसको, ओके। और इतना करने के बाद आते हैं स्केच से बाहर। सिंपली बाहर आने के बाद दोबारा से लेते हैं इस वाले फेस को, स्केच करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और यहाँ पर हमको लेना है ये वाला टेक्स्ट। टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पर लिख देते हैं हम क्लास ऑफ कैट, और दे देते हैं इसको कर्व। तो इसमें जो हमने कर्व है वो हमने ये वाला कर्व दिया है। तो चलिए इसको फॉन्ट दे देते हैं, फॉन्ट पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद इसको दे देते हैं साइज। तो लेते हैं इसको 0.08। तो ये कुछ इस तरह से दिखने लग जा रहा है। और आते हैं यहाँ पर और लेते हैं इसमें फॉन्ट स्टाइल, जो कि हम ले रहे हैं इसमें कॉमिक्स, कुछ इस तरह से। ओके करते हैं, और ओके करने के बाद नीचे आएंगे, स्केच से आएंगे बाहर। बाहर आने के बाद सिलेक्ट करेंगे इसको, एक्सट्रूड करते हैं इसको, जो कि हमको बिल्कुल ही माइनर में एक्सट्रूड करना है इसको। तो कर देते हैं इसको 0.03। दोबारा से आते हैं एक्सट्रूड में, करते हैं इसको एक्सट्रूड, .03। इतना करने के बाद दोबारा से फेस लेते हैं, स्केच करते हैं कंट्रोल 8। और इतना करने के बाद लेते हैं यहाँ पर हम लिप्स, कुछ इस तरह से, और कुछ इस तरह से इसको कर देते हैं यहाँ पर। और इतना करने के बाद फीचर्स में आएंगे और इसको कर देंगे एक्सट्रूड 0.1। तो ये आप देख सकते हैं हमारा मॉडल अभी तक कुछ इस तरह से बन चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।